सुपर कप में 10 ओवर में सेंचुरी बनाई थी संगम स्पोर्ट्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। उसके बाद एक्चुअली क्राउड की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उससे पहले क्राउड इतना नहीं जानता था मुझे। नॉमिनेट किया डबल विकेट के लिए, तो बहरहाल वो मुझे चांस मिल गया वहाँ खेलने का। तो उसमें मैंने इयन बोथम को 2 छक्के मारे थे और कपिल देव को 1 ओवर में 2 छक्के मारे थे। तो इस तरह आई वॉज द ओनली बैट्समैन हु रिमेन नॉट आउट थ्रू आउट। 2 दिन का मैच था, इन बोथ द मैचेस, बोथ द इनिंग्स मैं नॉट आउट था। आई वॉज द ओनली पर्सन। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकेंड इनिंग। सबसे पहले तो आपको रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। आपसे वही गुजारिश कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। कराची में यूं तो सारा साल क्लब क्रिकेट होती है, हर तरफ आपको क्लब क्रिकेट नज़र आएगी। छोटे बड़े जो क्लब्स हैं, टीमें हैं, वो आपको मैदानों में, गली मोहल्लों में, हर जगह आपको खेलते हुए वो नज़र आएंगे। जहां उनको कोई जगह मैसर आ जाए वहां खेलते हैं। बड़ी टीमों की बड़ी बातें होती हैं, उनको बड़े मैदान जो है मैसर आ जाते हैं, जैसे कराची जिम खाना है, नया नाज़िमाबाद है, असगर अली शाह स्टेडियम है, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी है। तो वहाँ बड़ी टीमों के टूर्नामेंट होते हैं और आजकल तो ये मैचेस जो हैं वो बराह रास्त टीवी पर भी दिखाए जाते हैं और लोग जो हैं वो अफ्तार के बाद, तरावी के बाद इन मैचों में वहाँ जाकर जो शायकीन हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उनको अच्छे क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और जब हम रमज़ान क्रिकेट की बात करते हैं तो हम जब माजी की तरफ देखते हैं तो हमें एक टूर्नामेंट जो है वो ख़ास तौर पर याद आता है। उसके बगैर रमज़ान क्रिकेट का तसव्वुर मुमकिन नहीं है और वो टूर्नामेंट है नाज़िमाबाद सुपर कप। अब तो खैर वो टूर्नामेंट जो है वो नहीं होता, लेकिन एक ज़माने में जब वो होता था तो पूरी जो क्रिकेट कहना चाहिए कम्युनिटी है, उसकी तवज्जो जो है, शायकीन हों, खिलाड़ी हों, टीमें हों, हर एक की तवज्जो है वो नाज़िमाबाद सुपर कप में होती थी और हर टीम की ख्वाहिश होती थी, तमाम क्लब्स जो होते थे उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। और जब रमज़ान क्रिकेट नाज़िमाबाद सुपर कप की हम बात करते हैं तो इसका तस्करा एक खिलाड़ी के बग़ैर जो है नामुकम्मल है। वो खिलाड़ी उस ज़माने में मास्टर ब्लास्टर थे, नो डाउट। वो ज़माना ऐसा था कि जब वो बैट्समैन उनकी जो है वो बैटिंग के जो देखने के लिए शायकीन दूर दूर से आते थे और जब वो आउट हो जाते थे तो ग्राउंड जो है वो खाली होना शुरू हो जाता था। शालीमार क्रिकेट क्लब का जो ग्राउंड है नाज़िमाबाद ईदगाह मैदान, वो शायकीन से भरा रहता था। यकीनन आप पहचान गए होंगे उस ज़माने के जो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये शो देख रहे हैं, तो उनको फ़ौरन हुमायूं सुमार का नाम जो है वो जहन में आ जाएगा। आजकल की जो नई जनरेशन है वो यकीनन हुमायूं सुमार के नाम से वाकिफ़ ना हो, लेकिन आज यही मकसद है कि हुमायूं सुमार की जो शानदार बैटिंग थी, उनका जो जहराना अंदाज़ था, उसकी याद को हम ताज़ा करें। उन्हीं के ज़रिए सेकंड इनिंग्स में वो आज मेरे साथ मौजूद हैं और अपनी जो यादें हैं वो फिर से वो ताज़ा करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि 70 और 80 की जो दिहाई थी उसमें उनका तूती बोलता था। हालांकि दाएं पैर में वो इनके लिए एक प्रॉब्लम थी, खून की रवानी नहीं थी, कमी थी, इलाज भी हुआ, वालिदैन ने कराया, लेकिन फिर वो तकलीफ़ दूर नहीं हुई और चलने में उनको दुश्वारी होती थी, लेकिन उसे उन्होंने रुकावट नहीं बनने दिया और अपने प्रोफेशन में वो इंजीनियरिंग भी उन्होंने की, एनईडी से पढ़े और क्रिकेट का शौक़ भी उन्होंने पूरा किया। बहुत मुख्तसर उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन जहाँ तक क्लब क्रिकेट की बात है तो वो वाकई मास्टर ब्लास्टर थे, उनका तूती बोलता था उस ज़माने में। तो यादें जो हैं वो फिर से हम ताज़ा करते हैं हुमायूं सुमार के ज़रिए। हालांकि बहुत तवील अरसा हो गया है, लेकिन आज भी जो नाज़िमाबाद सुपर कप और उस दौर की जो क्लब क्रिकेट है उनकी जो यादें हैं वो उनके जहन में उसी तरह ताज़ा हैं जैसे ये कल ही की बात हो। जी रशीद, बहुत खुशी होती है जब लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। कुछ इनिंग मैंने 45 साल पहले खेली थी, उस लोगों को अभी तक याद है। अच्छा, क्राउड को भी मालूम है कि मैं उन्हीं के लिए खेलता था, उनको एंटरटेन करता था और स्पेशली रमज़ानों में तो ख़ास तौर पे याद रखते हैं सुपर कप की वजह से। तो एटलीस्ट वंस अ ईयर मुझे लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं और वीडियो कॉल्स आते हैं। हुमायूं सुमार ने उस दौर में अगरचे कई यादगार इनिंग्स खेली और जो बॉलर्स जो हैं वो
उनके रडार में भी आए, लेकिन एक ख़ास इनिंग्स थी जिसने उन्हें बहुत मशहूर कर दिया। तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सुपर कप में 10 ओवर में सेंचुरी बनाई थी संगम स्पोर्ट्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। उसके बाद एक्चुअली क्राउड की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उससे पहले क्राउड इतना नहीं जानता था मुझे, मगर मैं खैर अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर दी थी 1 साल पहले ही मैंने, मगर क्राउड मुझे इतना नहीं पहचानता था। और वो उस सुपर कप के मैच के बाद से मेरी फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। अब बाद में तो खैर ये सही है कि मैं जब आउट हो जाता था तो चले जाते थे घर। काफ़ी हद तक ये उसके बाद सही है। और दैट्स इट। तो ये फिर इसके बाद मैं जो भी इनिंग मैंने खेली बाद में सुपर कप के बाद, तो वो मैं क्राउड ही के लिए खेलता था, उन्हीं को एंटरटेन करता था। और काफ़ी, और मुझे बहुत खुशी होती थी जब वो सेटिस्फाई होके जाते थे मेरे मैच के बाद। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैच हो रहा था नाज़माबाद में, लेकिन लोग जो हैं वो दूर दूर से जो है उनकी बैटिंग को देखने के लिए आते थे। ये लांडी कोरंगी जैसे दूर इलाके से भी जो लोग जो हैं वो बसें तब्दील करते थे रोज़े की हालत में, लेकिन उनको एक मतलब एक जज्बाती एक शौक़ और एक दिलचस्पी होती थी कि जाकर जो है वो हुमायूं सुमार की बैटिंग को देखें। तो इस बारे में हुमायूं सुमार जो हैं वो क्या कहते हैं, सुनिए। और लांडी कोरंगी में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है। और वहाँ यहाँ नाज़माबाद में 20 ओवर्स का क्रिकेट होती, वहाँ उन्होंने 10 ओवर्स के टूर्नामेंट शुरू कर दिए थे। एक दिन या 2 फ्राइडेज़ को मैच टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता था। तो उन 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 मैचेस में 10 ओवर क्रिकेट मैंने वहाँ कोरंगी लांडी कोरंगी में 3 सेंचुरियाँ की थी 10 ओवर के मैचों में। तो वहाँ से वो ये सही है कि लांडी कुरंगी के लोग बहुत मुझे लाइक करते थे। और मेरा अगर मैच नाज़माबाद में या कहीं और किसी जगह भी हो तो वो बेचारे वहाँ से बसें 2-2 बसें बदल के आते थे। तो ये फैक्ट है। मगर ये फॉलोइंग जो शुरू हुई है वो सुपर कप के बाद ही हुई है, उससे पहले इतना नहीं था। अच्छा, हुमायूं सुमार ने सिर्फ यही नहीं कि क्लब क्रिकेट के अंदर ही जहाराना बैटिंग की हो और अपनी जो जहाराना बैटिंग से जो है वो बॉलरों के छक्के छुड़ाए हों, वो एनईडी की तरफ से जब भी खेले उन्होंने यही सलूक जो है वो हरीफ जो यूनिवर्सिटी या कोई भी टीम उनके सामने आती थी तो उनके बॉलरों के साथ भी वो इसी तरह का सलूक रवा रखते थे। यादगार इनिंग में तो ऑब्वियसली सुपर कप टॉप ऑफ द लाइन है। और इसके बाद मैंने सेमीफाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट न्याज स्टेडियम में हैदराबाद में 149 किए थे बिफोर लंच। लास्ट बॉल पे आउट हो गया था मैं स्टम्प। तो वो वो मेरी बहुत अच्छी इनिंग थी। मगर स्पेक्टेटर उसमें मेरा ख्याल है 100 भी नहीं होंगे, सिर्फ एनईडियंस थे, कुछ बस भर के आए थे, 1-2 बसेस, दैट्स इट। और बाकी एक टैलेंट हंट में इनिंग थी, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग इसलिए थी कि मैंने इनिंग बहुत अच्छी खेली थी। नेशनल स्टेडियम में टैलेंट हंट का वो हुआ था, एक लास्ट मैच था उन दिनों। टैलेंट हंट वो था कि ड्राइव थी। तो शुरू में मेरा नाम नहीं था, मगर मेरा ख्याल है बाद में बहुत अखबारों में लिखा गया। उसके बाद उन्होंने मेरा नाम इंक्लूड किया और एक लास्ट मैच में मुझे चांस दिया। तो उसमें मैंने ईच इनिंग 50 की थी, मगर बहुत अच्छी इनिंग खेली थी मैंने। और इत्तेफाक की बात है कि वो जो सिलेक्टर्स थे वो मेरी इनिंग ख़त्म होने के बाद आए। यानी 10 बजे मैच शुरू होता है, तो 10:30 आए और जब तक मैं आउट हो चुका था। बहरहाल वो मैंने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, बट इट रिमेन अननोटिस्ड। तो और एक और इनिंग थी, सेमीफाइनल ही था, मैं कैप्टन था एनईडी का। उसमें भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट मैंने सेंचुरी की थी कराची जिमखाना में। वो भी बहुत अच्छी इनिंग थी। जहाँ तक बॉलर का ताल्लुक़ है, दारा बशीर एक थे फास्ट बॉलर, बिल्कुल इमरान खान की कॉपी करते थे वो बॉलिंग में। और यानी शॉर्ट पिच बॉल का बहुत शौक़ था उनको। वो BA खान, बशीर अहमद ख़ान के बेटे थे। कराची जिमखाना में हमारे काफ़ी फ्रेंडली मैच खेलता था मैं। तो वो
बाउंसर करते थे, वो दूसरे एंड से करते, एक गवर्नर हाउस होता था, दूसरा एंड पर्ल कॉन्टिनेंटल एंड होता था, तो उस एंड से बॉल करता था वो, हमेशा वहीं से करता था। तो वो उसको स्विमिंग पूल में मैंने बहुत छक्के मारे। तो एक और जो टैलेंट हंट की बात कर रहा था, उसमें भी दारा बशीर हमारे अगेंस्ट था, उसमें भी बहुत पिटाई की थी मैंने उसकी। तो वो एक पिक ऑफ द बॉलर था जो कि मेरे रडार पे आ गया था। अच्छा, कोई ये सोच सकता है कि हुमायूं सुमार जो हैं वो बैटिंग कर रहे हों और वो 10 ओवर खेल जाएं और सिर्फ 1 रन बना पाएं? तो ऐसा भी हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा ना बिल्कुल नहीं खेलता था, बल्कि जैसे और कराची के लड़के खेलते हैं वैसे ही खेलता था, बिल्कुल स्ट्रेट बैट से शुरू में। और बल्कि हमारे कोच होते थे शब्बीर, वो तो कहते थे क्रॉस बैट खेला तो जान से मार दूंगा, इस किस्म की कोचिंग होती थी। तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैंने जब KCCA में 5 मैचों में 5 सेंचुरीज की थी मैंने अपने फर्स्ट सीज़न में, तो मेरा नाम आ गया KCCA में। और कराची जिमखाना में मैच था, कराची वर्सेस UBL, वनडे मैच था। खैर मैं चला गया, असलम समझानी कैप्टन था, उसने मुझे कहा क्या करते हो, मैंने कहा ओपन करता हूँ। तो मुझे ओपन भेज दिया, शायद कमाल नजमुद्दीन के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने 10 ओवर में 1 रन किया और रन आउट हो गया। तो बहरहाल मैं वापस आ गया। तो 45 ओवर्स का मैच था या 50 ओवर्स का, आई डोंट नो। तो बहरहाल मैं पीछे बैठा था, मिडल ऑफ द मैच बुखारी साहब आए और बैठ गया असलम संजानी के साथ। मैं पीछे बैठा हुआ था, उनको निशाद नहीं मालूम था। तो असलम संजानी ने कहा बुखारी साहब आपने हमें क्या दे दिया, ये ऐसा स्कोर किया है। तो बिल्कुल पोजीशन बहुत ख़राब थी। खैर मैच हार गए, आई वाज द रीज़न। तो बहरहाल मैंने भी सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो वहाँ से फिर मैंने अपना गेम ट्रांसफॉर्म किया और विव रिचर्ड को मैं फॉलो करता था। विव रिचर्ड मेरा फेवरेट बैट्समैन था, और ऑस्ट्रेलिया के इयन और ग्रेग चैपल। ये क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल विव रिचर्ड, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा था उन दिनों, तो विव रिचर्ड ऐसा बैट्समैन था जो क्रॉस बैट बड़े अच्छे खेलता था। मिड ज़रा सी स्लाइटली शॉर्ट बॉल है, वो मिड विकेट या मिड ऑन पे भी खेल लेता था बहुत आराम से। और ही वाज, और स्पेशली 1979 की इनिंग, वनडे वर्ल्ड कप की इनिंग विव रिचर्ड ने बहुत अच्छी खेली थी। तो आई वाज फॉलोइंग विव रिचर्ड ऑल अलोंग। कराची में क्लब क्रिकेट खेलने के बाद फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि हुमायूं सुमार को शारजा में ऑफ़र हुई क्रिकेट खेलने की, और फिर वो वहाँ चले गए। और न सिर्फ वहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो लीग क्रिकेट थी उसमें हिस्सा लिया, बल्कि एक डबल विकेट कंपटीशन भी हुआ था शारजा में, जिसमें इयन बॉथम, क्लाइव लॉयड, कपिल देव और पता नहीं और कई खिलाड़ी जो थे इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो उसमें शरीक हुए थे। और वहाँ पे भी हुमायूं सुमार का जो जादू है वो सर चढ़कर बोला था। शारजाह का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्होंने अली अनवर ने मुझे इनवाइट किया था शारजाह में से खेलने के लिए। मैं चला गया था, मैंने कहा आ जाऊँगा 1 आध महीने बाद वापस। तो वहाँ मैंने खेलना शुरू किया। तो अब्दुर्रहमान बुखातर हमारे कैप्टन भी थे और CBFS भी रन करते थे। 3 महीने बाद डबल विकेट शुरू होने वाली थी, और हमारी शारजाह को रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहम्मद मुनीर और अज़हर कुरैशी। बहरहाल मैंने अपनी जो फ्राइडेज़ जो मैच होते थे वो खेला, तो अच्छे स्कोर्स किए थे, काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली वहाँ। तो अब्दुर्रहमान मुखातिर ने अज़हर कुरैशी की जगह में मुझे नॉमिनेट किया डबल विकेट के लिए। तो बहरहाल वो मुझे चांस मिल गया वहाँ खेलने का। तो उसमें मैंने इयन बोथम को 2 छक्के मारे थे, और कपिल देव को 1 ओवर में 2 छक्के मारे थे। तो इस तरह आई वॉज द ओनली बैट्समैन हु रिमेन नॉट आउट थ्रू आउट। 2 दिन का मैच था, इन बोथ द मैचेस, बोथ द इनिंग्स मैं नॉट आउट था। आई वॉज द ओनली पर्सन। तो कोई ना कोई, हर कोई एक ना एक दफ़ा आउट हो चुका था। तो इस तरह जैसे आउट होते थे डबल विकेट में, तो 10 रन्स माइनस हो जाते थे। तो हम 3rd या 4th आए थे उस टूर्नामेंट में। बहरहाल वो इनिंग एक यादगार थी, और उसमें मुझे इमरान खान को भी खेलने का को फेस करने का मौका मिला,
और जो कि मेरी ख्वाहिश थी। और क्लाइव लॉयड भी वेस्ट इंडीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो एक वाकई अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा शारजाह में। हुमायूं सुमार के कराची से शारजा जाने का जो पस मंज़र है, वो जो वाक़या है, वो भी ख़ासा दिलचस्प है। एजे स्पोर्ट्स के अली अनवर जाफ़री से सुनते हैं कि ये हुआ कैसे और किस तरह जो है वो हुमायूं सुमार कराची की क्रिकेट को छोड़कर जो है वो यूएई चले गए। 1981 के एंड में या मिड में समझिए, 1981 में जब वहाँ सीज़न ख़त्म हुआ शारजा में, तो वहाँ बहादुर साहब ने मुझसे कहा कि भाई कोई अच्छे लड़के हैं पाकिस्तान से तो लेकर आओ। तो मैंने मेरी जो बेस्ट सोर्स थी पाकिस्तान में वो अमीन लाखानी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि वो मेरे अंडर में पाकिस्तान में क्रिकेट खेले थे, क्लब क्रिकेट में उनका कप्तान था। तो मैंने अमीन से पूछा कि भाई कौन ऐसे लड़के हैं जिनको आप रिकमेंड करते हैं। तो मुझे याद है कि उस वक्त उसने हुमायूं सुमार का नाम लिया था, उसमें सलीम मलिक का नाम भी लिया था। उस वक्त सलीम मलिक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले थे, तो यानी अभी समझ ले कि अमीन की नज़र में हुमायूं सुमार सलीम मलिक के कैलिबर के प्लेयर थे। तो वो बहरहाल वो हुमायूं सुमार उस वक्त जो है वो जहांगीर वेस्ट क्लब से खेला करते थे। जहांगीर वेस्ट क्लब को मेरे बड़े भाई मरहूम मोहम्मद अली जाफरी साहब जो है वो उसको मैनेज करते थे, उस क्लब को। तो हुमायूं से मुझे कांटेक्ट करने में ऐसा कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने हुमायूं से कांटेक्ट किया और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। हुमायूं के साथ और 5 लड़के भी उस वक्त वहाँ आए थे, जिनमें से एक जमील जैदी थे, एक शाहिद इकबाल थे। तो लेकिन हुमायूं सुमार ऐसे जिन्होंने मतलब वो वहाँ पे रुके, बहुत बहुत उन्होंने नाम पैदा किया। हुमायूं सुमार पिछले 38 साल से यूएई के अंदर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। वहाँ उनका कारोबार है और इसके साथ साथ वो ब्रिज भी खेलते हैं। ब्रिज की जो आलमी चैम्पियनशिप होती है बरमूदा बाउल, उसमें उन्होंने यूएई को रिप्रेजेंट किया है और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ बाकायदगी से वो ब्रिज खेलते रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी हुमायूं सुमार की बातें। मेरी कोशिश होगी कि कराची की जो क्लब क्रिकेट है उस ज़माने की 70 और 80 की दिहाई की, उसके एक और ज़बरदस्त खिलाड़ी से भी आपकी मुलाकात करवाएं। फिंगर स्पिन के वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हुआ करते थे, नदीम मूसा, आजकल अमेरिका में रहते हैं। कोशिश होगी कि उनसे भी आपकी जल्द मुलाकात में करवाऊँ।